आज योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सेक्टर 22 द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के योगा कार्यक्रम में आए हुए हैं। DOUS के संरक्षक आदरणीय जनरल अरविंद सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस उपलक्ष्य में कुछ कहें। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सिंह रावत, द्वारका उत्तराखंड समिति का चीफ पेट्रन। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो कार्यक्रम आज द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति ने किया, इसके लिए पूरी कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा लगा देख के इतने लोग इसमें शामिल हुए। और योग तो भारत की देन है, पर इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, जिन्होंने UN में ये प्रपोजल देके इसको कराया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की पहचान हो गई है। योग हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, रोज दिनचर्या में अपनाना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे और मेरी सबसे ही शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। हमारे साथ DOUS के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन जी हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज के इस योग दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात रखें। सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई योग दिवस की। और मैं योग के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, तकरीबन 20 साल। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है, जो योग मैंने सबसे पहली बार किया वो किया जापान में, क्योंकि मैं जापान जाता रहता हूँ। तो वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उसके बाद मैंने वापस आके प्रयास किया कि मैं रोज कोशिश करूँ, योग करूँ। उसके बाद भगवान की कृपा से मैंने ऋषिकेश में एक होटल खोला, जहाँ पे योगा के ग्रुप्स आते थे मेरे जापान से। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि जापान में इधर उधर हमारे योग का प्रचार हो। और आज योग की उससे और पितरों के आशीर्वाद से मैं अपने को काफी स्वस्थ पाता हूँ। तो योग दिवस में जैसे कि आप बाहर भी जाते रहते हैं, तो वहाँ के बारे में बताइए कि वहाँ के लोगों की इस बारे में क्या विचार है या प्रतिक्रिया। ऐसा जो योग जो दिवस है वो जापान में भी मनाए जाते हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। क्यूशू एक जगह है, तो वहाँ पे एक माकिनो सेंसे हैं, बहुत फेमस है। तो उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो काफ़ी इंडियंस नहीं, जापानी लोग काफ़ी आते हैं उसमें। और मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत ही सिंसियर हैं। जिस ढंग से हम योग करते हैं, हमारे से बहुत आगे हैं योग, खासकर मेडिटेशन के उसमें, क्योंकि बुद्ध भगवान से वो लोग जुड़े हुए हैं। तो मेडिटेशन में बहुत अच्छे हैं। हो सकते हैं क्रियाएं वगैरह हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो मेडिटेशन वगैरह है उन लोगों का बहुत परफेक्ट रहता है। बहुत सुंदर सर, ऐसे ही आप योग करते रहें, स्वस्थ रहें और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग थैंक यू। तो आज योग दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे साथ DOUS के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश सिंह नेगी जी हैं। आप कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं और बहुत ही सुंदर एक योग का कार्यक्रम हुआ, तो इस बारे में आप अपने विचार रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे लिए योग एक्चुअली हम एक दिन का इवेंट इसको नहीं मानते। ये हम एक सांकेतिक देते हैं लोगों को, ताकि एक तो इंटरनेशनल योगा दिवस है तो लोगों पे संदेश जाए। और हमारे जो पूरी टीम है उसमें 4 से 5 योगाचार्य हैं। और हम लगातार कभी जूम के माध्यम से और कभी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, हम लोग योगा के लिए बहुत मतलब जागरूक हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग योग को अपनाएं। तो अगले वर्ष के लिए क्या योजना रहेगी सर? अगला वर्ष कुछ, क्योंकि इस बार थोड़ा हमारा कहीं और भी हम लोगों ने कहते हैं हमारे कार्यक्रम हुए हैं और ये हमारा अपना कार्यक्रम यहाँ पे हमने किया। तो अगली बार इसी कार्यक्रम को हम और भव्य बनाएंगे, ऐसी हमारी योजना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सेक्टर 22 के DDA पार्क में द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के सभी सदस्यों के साथ और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब ने मिलकर योग किया। और हमारे साथ योगाचार्य, तो आप अपना परिचय भी दीजिए और आपने बहुत सुंदर योग कराया, इस बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर गरिमा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये योग दिवस ये एक दिन का उत्सव नहीं है, इसको जीवन शैली में अपनाया जाए। सभी साधकों, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको जीवन शैली में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप तन मन से स्वस्थ तो रहेंगे, साथ में एक जीवन में एक संतुलन बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी।
तो आप लगातार योगा कराती रहती हैं, आज योग दिवस में उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के साथ योगा करके कैसा आपको महसूस हुआ वो बताएं। हाँ जी, उत्तरायणी समिति का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बुलाया और बहुत अच्छा लगा और लोगों का सपोर्ट, कोऑपरेशन और सबने पूरे मन से योगाभ्यास किया तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दीपा जी हैं, उत्तराखंड उत्तरायणी समिति से हैं, तो योग दिवस के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मेरा नाम दीपा अधिकारी योगाचार्य और मैं उत्तराखंड उत्तरायणी समिति की वाइस कल्चरल सेक्रेटरी भी हूँ एंड हम लोग योगा फिट, हमारी जो संस्था का नाम है उसका योगा फिट नाम है और दोनों की तरफ से आज हमने यहाँ पे योग दिवस बनाया है और बहुत खूबसूरत, मतलब शायद योग हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और वही हमने यहाँ पे इतने लोगों को देख कर महसूस किया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगले साल के लिए कुछ बताएं, क्या योजना रहेगी? सर पहले तो गवर्नमेंट जो एक थीम देती है उसी के अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बार तो जो था वो सक्रिय वृद्धावस्था के लिए था एंड जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए और तैयारी सर यही रहेगी और कोशिश आज का संकल्प ये है कि अभी हमारे पास 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं ऑफलाइन, 300 समथिंग है और 10 कंट्री में हमारा जो है हमारा योगा फिट का चैनल चल रहा है और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर तक हम इसको और ऊपर लेकर जाए, ऊपर वाला हमारा साथ देते। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार इंडिया रेडियो में आज हम योगा फिट और द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के साथ मिलके सभी सदस्यों के साथ योगा का कार्यक्रम हुआ। अगले साल और भी भव्य कार्यक्रम हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आज हम योग दिवस के उपलक्ष्य में सेक्टर 22 द्वारका डीडीए पार्क में आए हैं, जहां द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति ने एक योगा का बहुत ही सुंदर और भव्य और बड़ा कार्यक्रम किया, जहां अनेक पदाधिकारी और मेंबर्स आपके आए। तो इस उपलक्ष्य में आप अपना परिचय दें और कैसा आज का ये प्रोग्राम रहा? थैंक यू अग्रवाल साहब। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं इस द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी में जनरल सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी हूँ और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया के लोगों का, जो आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा आपने हमें सहयोग दिया। आज हमारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हमारा ड्यूज परिवार ने सर आप अपना परिचय दें और इस कार्यक्रम को लेके आगे आपकी क्या योजना रहेगी अगले साल के लिए, वो भी बताएं। सर मैं त्रिलोक बिष्ट और वाइस प्रेसिडेंट उत्तराखंड उत्तरायणी समिति का, और इस जो है प्रोग्राम को करने के लिए मेरे को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रोग्राम सफल हो और उसके लिए आप सब लोगों की भागीदारी रही। यहाँ पर 100-150 लोग यहाँ पर पधारे और सबका धन्यवाद। और आप लोगों को, मीडिया लोगों का भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी यहाँ हम लोगों को अगले वर्ष की क्या योजना रहेगी इसमें और इसको विशाल रूप दिया जाए। 1000 लोग जो है 1000 लोग कम से कम इसमें उपस्थित रहे और हम लोग करके दिखाएंगे। बहुत सुंदर। तो उत्तराखंड समाज एक बड़ा संगठन है और आपके 10,000 से भी ज्यादा मेंबर हैं और जैसा कि इन्होंने बताया है, सरकार के सहयोग से अगले वर्ष 1000 लोगों का एक बड़ा योगा का कार्यक्रम और एक बड़ा संदेश। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उत्तराखंड उत्तरायणी समिति को और आप सभी को, जो इतना अच्छा आपने एक भव्य कार्यक्रम किया। थैंक यू।